ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम माधीश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। फोन आने से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए महाराज, ऐसा है, जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ भगवान हमारे पूरी श्री क्षेत्र में पतित पावन पर्व जो पताका है या जो झंडा है या फ्लैग है या जो भी आप समझते हो ऊपर में, उसका बहुत बड़ा बहुत बड़ा विधान है। आप उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा बात, लेकिन शॉर्टकट में पतित पावन बाना, बाना शब्द का अर्थ फ्लैग, झंडा और पताका, जो भी आप समझो। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है कि ये ऊपर क्यों लगाया गया। और पतित को पावन करने वाला। एक बार ऐसा हुआ कि वो एक बड़ा नेगेटिव भक्त है ना, जगन्नाथ जी का बड़ा पूजा पाठ किया, नहीं सुना जगन्नाथ जी, तो क्या करें क्या नहीं करें, तो शिव जी के पास जाके तपस्या वस्या करने लगा और शिव जी को वर मांगने लगा। नहीं दिया, मैं मतलब ये मैं बता रहा हूँ। तो शिव जी को मारने के लिए दौड़ाया। फिर ऐसे होते रहते हैं हमारे हिंदू देवी देवताओं के अंदर, मार देंगे, काट देंगे, ताड़ देंगे। तो फिर वो जगन्नाथ भगवान उसको करके फिर उसके नाम पे, बहुत अच्छा एक विषय है इसके ऊपर, पाला विषय है, फिर उसके नाम पे पतित पावन बनाया गया। जो बोले, जगन्नाथ जी बोले कि तेरे को जब जो कोई देखेगा उसका पावन हो जाएगा। तो ऐसे ही उधर टंगा हुआ है। ये एक पौराणिक महत्व है, लेकिन टेक्निकल महत्व ये है कि जगन्नाथ मंदिर का जो ध्वजा है वायु के विपरीत दिशा में जाता है और मेघनाद पाचरी है। पाचरी मीन्स बारबेड वॉल, जो दीवार है बड़ा बड़ा, बोलते हैं उसके अंदर तक समुद्र का शब्द नहीं आता है और उसके अंदर तक कोई भी पक्षी वगैरह इतना जल्दी नहीं आते, परिंदा वगैरह नहीं आते। इस बार दो घटनाएं, एक तो बाज, बाज मतलब चील, जो गिद्ध जिसको बोलते हैं, सब खाने वाला, और दूसरा है कुछ चिड़िया उसके ऊपर उड़ रहे थे। तो इसका अभी अभी पुष्टि हुआ है। और ठीक इसी समय एक बहुत बड़ा साइक्लोन भी आ रहा है उड़ीसा के अंदर, और कोई लोग बोल रहे हैं कि वो उड़ीसा के केंदुझर की तरफ फॉल करेगा, कोई बोल रहे भुवनेश्वर की तरफ हिट करेगा, कोई बोल रहे पुरी में हिट करेगा। तो पुरी इत्यादि में जितने भी ट्रेन वगैरह है या जो भी टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं, उन सबको हिदायत दिया जा रहा है कि भाई मत आओ या निकल जाओ जितना भी है। और उनके लिए स्पेशल व्यवस्था, जो लोग हविशाली, हविशाली मतलब जो लोग अभी 1 महीना पूरा रहेंगे पुरी में, हविष अन्न करके जगन्नाथ जी का कार्तिक महीना में बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है, छोटे छोटे होते हैं। तो कार्तिक महीना जगन्नाथपुरी के लिए बहुत पावन महीना होता है। मेरे बचपन में जाता था तो शाम का समय बड़े सारे जगन्नाथ मंदिर की तरफ से ही नाट्य इत्यादि होता था, उसमें राधा कृष्ण निकलते थे, नाचते थे, भजन कीर्तन, बड़ा सारा कार्यक्रम, पाला इत्यादि परिवेशन होता था। पाला हमारे उड़ीसा का बड़ा कल्चर है, देख लीजिएगा, मान ली यूट्यूब में मारिएगा पाला उड़ीसा तो निकलेगा। 5 आदमी बैठ के नौटंकी करते रहेंगे और बड़े सारे विज्ञ व्यक्ति लोग होते हैं, बहुत ज्ञानी। तो गीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से उड़िया भाषा में उसको बहुत अच्छा परिवेशन या प्रस्थापना करते हैं ताकि लोग आध्यात्म को समझ पाएं। ऐसा होता है। तो अभी ये जो वीडियो का मूल मकसद ये है कि मालिका शास्त्र के अनुसार, मालिका में बताया गया है कि ये इट इज ए नेगेटिव साइन वन। मालिका में 600 साल पहले बता दिया गया था कि मंदिर से पत्थर गिरेगा वगैरह वगैरह, वो सब डबल रिपीट नहीं करना चाहता। और पक्षी में ऐसे आके जगन्नाथ मंदिर में पक्षी बैठेंगे, गीत बैठेगा। और जीवन में जब भी मैक्सिमम लोगों को देखा गया है कि कोई बड़ा विपद संकेत समय आता है तो कोई ना कोई ऐसे घटनाएं घटते हैं। मेरे जीवन में नेगेटिव टाइम पीरियड के अंदर कौवा आके बैठा मेरे सर में, कौवा चुच मार के गया था, कौवा वाला बिरयानी। और मेरे को जब बचाने के लिए आया तो कौवा और पेचक, पेचक औल। तो ये संकेत है, अच्छा संकेत तो नहीं है। इसमें सभी को सावधानी रहना चाहिए।
सबसे पहला तो इस समय जो भी नेगेटिव प्रेडिक्शन चल रहा है एस्ट्रोलॉजी के जगत में, गुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो ऐसा होगा, तैसा होगा, तैसा होगा। शनि बाबा मीन शनि में जाएंगे तो डिस्ट्रक्टिव शनि होगा, ऐसा होगा, तैसा होगा, तैसा होगा। कर्क राशि के अश्लेषा नक्षत्र में गुरु चंडाल लगते हुए आई थिंक ग्रहण लगेगा तो ऐसा होगा, तैसा होगा, तैसा होगा। तो ये सारा मालिका में पहले से बता दिया गया और एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है। पता नहीं अगर महानक्षत्र का आविर्भाव हो और रक्षा हो जाए तो हो जाए, नहीं हुए तो समझ लो कि एक बहुत बड़ा विपद संकेत और बड़े सारे समस्या है। मेरा हिदायत रहेगा कि अगर आपके पास पैसा है तो अंडरग्राउंड में संभवतः बच्चों का सुरक्षा के लिए आने वाला समय अगर युद्ध, प्रलय और इस प्रकार का समस्या का होगा तो, और कुछ देखिए बचा तो नहीं सकते, ये सच है। क्योंकि मालिका में बताया गया कि आप चावल अनाज भी रखोगे तो एक रात में ही कीड़े खा जाएंगे। वो बहुत सारे आप पढ़ोगे तो सब डरने के लिए सिवा और कुछ नहीं है। और सारे ऐसे ऐसे हो जाएंगे, तैसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, जम्बीज बनेंगे, को जंगल का जीव जंतु लोगों को मार के खा जाएंगे और डायन चिरगुन निकलेंगे, ये सारा। फिर काली माँ निकलेगी तो जितने सारे म्लेच्छ हैं, यानी जो लोग विधर्मी हैं या जो भी ऐसे दूसरे धर्म में जाके गोमांस इत्यादि खा रहे हैं या सुअर इत्यादि खा रहे हैं या जीव हत्या, माछ अंडी, दारू पीने वाले, ये जितने सारे जिनका बॉडी रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, इनका बॉडी में नहीं रहेगा उस साउंड को, दिव्य शब्द के लिए इनको हिट कर देंगे, एक ही साउंड में सबको खत्म कर देंगे। अब ये सच झूठ ईश्वर को पता। मालिका में जो लिखा है आज तक एक भी फेलियर नहीं हुआ है, सब सच सच होते जा रहा है। तो बच्चों का सुरक्षा के लिए अंडरग्राउंड जिसके पास पैसा है वो बना सकते हैं। दूसरा, बचेंगे कहाँ पर? झाड़ झुंकड़ जंगल। मैं आपको शायद 1-1.5-2 साल से बताया कि आप हमारे यहाँ ऐसे झाड़ झुंकड़ है जहाँ पर आप लोग अपना इन्वेस्ट करके घर उर बना सकते हो। आप लोगों के लिए मतलब उस प्रकार का छोटा सा व्यवस्था, छोटा क्या बहुत बड़ा 55 एकर्स का प्रोजेक्ट है। तो झाड़ा झुंकड़ रे जेऊ न रथिवे समस्त जे वंचिवे, तो झाड़ झुंकड़ में बचने वाला। तो मेरे को जितना आप लोगों को आगाह करना चाहिए था कर दिया हूँ। अब आगे देखिए अगला 2.5 साल, और ये सिग्नल तो आ गया कि भाई हाँ ये तो होने वाला है। अब कितना होगा और कहाँ तक होगा ये तो समय बताएगा। और मुख्यतः नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट, ये तीनों के ऊपर सबसे ज़्यादा तो इफेक्ट आएगा। मतलब ये उड़ीसा के लिए तो, पश्चिम उड़ीसा, हम लोग पश्चिम उड़ीसा में रहते हैं, तो उसमें बताया गया है कि उत्तरे गाजीबो दक्षिणे साजीबो पूर्वे न रहिबे केहू। मतलब उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में, उत्तर से निकलेगा दक्षिण में गाजेगा, मतलब खत्म करेगा, और पूर्व दिशा में कोई नहीं रहेंगे। तो ये स्थिति रहेगा। पश्चिम कहीं ना कहीं से थोड़ा सा सेव है। तो कहाँ जहाँ पर झाड़ झुंकड़ जंगल है, जहाँ पर बड़े बड़े महानगर है, जो लोग जितने सारे आज के आधुनिक हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय, सभी दूर रखो, बीड़ी सिगरेट वाले, जितने भी कचड़ा खाने वाले, कलरेबल फूड लगाने वाले और जीव हत्या वाला लिपस्टिक वगैरह लगाने वाला, और ये जितने भी हम लोग आधुनिकता का अति शुमार में हैं, उनके लिए तो नेचुरल बात है कि इस समय रजिस्ट करना मुश्किल है। हाँ, थोड़ा सा योग व्यायाम ध्यान जरूर करें ताकि आपको उस समय कुछ रेजिस्टेंस मिले। और बड़े सारे बात बताए गए जिसमें करीब करीब एक निकल गए योगिनी से ये कोरोना बना, तो 3 वेरिएंट बना। तो सोचिए कि 64 में से और 61 या 60 बाकी है, तो इतने सारे वेरिएंट्स को सामना करके बॉडी रेजिस्टेंस निकाल पाना। तो योग, ध्यान, व्यायाम, योग निद्रा, प्राणायाम और हम देसी गाय का घी, ये बहुत जरूरी है। अब ये मैं देख रहा था कल रात को, मैं अपने गांव में घूम रहा था, गायों को देख रहा था कि प्राकृतिक लेवल पे गाय कोई भी रखे तो उसके जीवन में समस्याएं तो आती हैं, क्योंकि नेचर नहीं चाहता कि गाय रखें, क्योंकि प्रकृति और कली तब तक पूरा विश्व का ध्वंस नहीं कर सकता जब तक एक भी गाय जिंदा है। तो लास्ट टाइम तो जैसे गाय के ऊपर बना बड़ा सारा बीमारी, तो उसमें बहुत सारा गाय मर गए, मतलब गौ मड़क हो गया, तो खत्म हो गए सारे गाय। अभी ऐसे ही एक स्थिति बनते हुए मैं देख रहा हूँ, तो एक भी गाय जिंदा है। तो आप लोग अगर धरती ध्वंस होना नहीं देना चाहते हैं तो एक गाय कम से कम बचाने का कोशिश करिए। देसी गाय, जर्सी, होल्स्टाइन फ्रीजियन काम नहीं देगा, तो उसके लिए एक प्रयास होना जरूरी है ताकि हम लोग कुछ बच सकते हैं, अगर जिनको बचना है। हालांकि नियति तो पहले से ही निर्धारित करके रख दिया है, किसे बचाना किसे मारना है। बस हाँ, वो तो अभी केवल महाभारत युद्ध में
एक चक्र चलेगा बस। तो कल की अवतार होने वाला है। तो ये इसी का सबको इंतजार में थे कि कब ये सिग्नल आएगा। तो शायद ये सिग्नल है, गारंटी नहीं दे सकता हूँ। देखिए 1999 में एक बार लोगों के अंदर बड़ा सारा वायरल हुआ कि धरती खत्म होने वाला है। फिर 2012 में एक वायरल हुआ। फिर एक बार वो जो अंडरग्राउंड में कोई टनल टेस्ट हो रहा था उस समय एक वायरल हुआ कि धरती खत्म हो जाएगा। 2012 में तो फिल्म भी निकल गया, एंड ऑफ द वर्ल्ड 2012। तो लेकिन धरती खत्म नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे रहस्य गौमाता है। आप मानो मत मानो, आज नहीं तो कल मेरा बात का विश्वास हो जाएगा, क्योंकि हम ज्योतिषियों को बहुत कुछ ऐसा दिखता है जो आम आदमी को नहीं दिखता है। अब उसको कोई माने नहीं माने, माने, बाद में समय आए, अलग बात है। तो बाप इस समय हम आप सभी का कर्तव्य है कि हम लोग हवन करें, यज्ञ करें और मृत्युंजय का जाप करें, महामृत्युंजय का जाप करें, ताकि आने वाला समय हमारे अपने लोग कम से कम सुरक्षित रहें। और जो हमारा हम लोगों का जिम्मेदारी दिया गया, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक मनोरुचि वाले माइंड सेटअप वाले हैं, खासकर उनको मैं बोलूँगा, सबके लिए तो बोलने का मेरा अधिकार नहीं है। तो हम लोग अपना कर्तव्य को करें, ये पहला चीज़ है। दूसरा, इस समय कुछ टेक्निकल पैसा उस समय तो काम नहीं देगा, लेकिन पैसा, सोना, जो भी संपदा है जो अभी इस समय, मैं नहीं कह रहा हूँ बैंक से हटा दो या बैंक के विरुद्ध में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके पास कैश मनी अच्छा होना जरूरी है इस समय। ये थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए कि आपके पास बैंक में हो। बैंक का, क्योंकि अगर सच में ये डिस्ट्रॉय हुआ तो लाइट वेट, इलेक्ट्रिक, वेबसाइट, पेफोन, लेफोन, जेफोन सब तो बंद हो जाएगा। तो उस समय कैश चलेगा आपका, वो क्रिप्टो करेंसी वाला कुछ काम होने वाला नहीं। तो अकाउंट मनी एंड विद द मेटल, पर्टिकुलरली गोल्ड एंड सिल्वर, ऐसे कुछ चीज़ व्यवस्था करना चाहिए। और जो भी पैसा दबा के बैठे हो उसको जितना जल्दी हो सके, क्योंकि धरती को बचाने का जो तरीका है, या तो हवन एक नंबर है, हवन ही है वो ताकत है। लेकिन गुरु बृहस्पति जब अतिचारी हो जाते हैं तो कुछ हवन अवन काम नहीं देता है। इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम जब अतिचारी हुए थे, मैं गुरु जी के घर गया था, बोला क्या कर लोगे यार, वो तो जो जिसको देने वाला है वही अतिचारी चल रहा है। तो होता नहीं था। मैं उस समय बड़ा दिक्कत अनुभव कर रहा था, यज्ञ में भी बहुत मुश्किल से यज्ञ हो रहा था अतिचारी के समय में। तो एनीथिंग इट में भी तो हवन। तो दूसरा उसमें प्लांटेशन। अगर देखिए, मैं एक बहुत अच्छा घर में गया था अभी वास्तु के लिए, 2-4 घर मेरा विजिट था, तो अच्छे मान सम्मान दिया, अच्छा खिलाए पिलाए। तो उनका घर में पितरों का फोटो लगा था, मैं उसके ऊपर बताया कि नहीं लगाना चाहिए। तो बता रहे थे उनका जीवन का, उनका दादाजी का हिस्ट्री, कि वो व्यक्ति बगीचा बनाता था और सारे जो फल बेचना है बेच दिया, बाकी जितना फल बचा ला के गाँव में बच्चों के पास डाल देता था, बच्चे खाते थे। केला हो गया, एप्पल हो गया, कस्टर्ड एप्पल हो गया, जितने भी फल निकलते। तो सोचो उस आदमी का कितना पुण्य बल नहीं होगा। हम लोग तो दे ही नहीं पाते। 100 रुपया किलो फल ला के किसी को बांट सकते हो। तो आप जब फल लगाते हो तो पेड़ पौधे लगाते हो, तो आपके माध्यम से जितने भी फल निकलते हैं और जितने बच्चे, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, चिड़िया, पशु पक्षी, जीव जंतु खाते हैं, आपको पुण्य मिलता है। तो पेड़ लगाना बड़ा जरूरी है। और आप सुने होंगे राजस्थान में एक पेड़ को कटने से, औरंगजेब से बचाने के लिए 365 आदमी अपना गर्दन दे दिए। हम लोग एक पेड़ नहीं लगाते। सोचिए कितना दुखद बात है। तो पेड़ लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा है गौमाता का सुरक्षा कैसे हो, अपने शक्ति लगाएं। अगर बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, जैसे जिंदगी चल रहा है चल रहे दो। लेकिन अगर ऐसे कुछ व्यवस्था हमारे जिंदगी में, ये कुछ सूत्र हैं, ये हालांकि बड़े छोटे लग रहा है, क्या गौ बचाने से गाय माता बच जाएगा तो धरती बच जाएगा ना। अब लोग गाय सेवा करने से नवग्रहों में दम नहीं होता है कि एक खूंटी खड़का भी आपको, एक छोटा सा भी आपको दंड दे सके। आप बोले है क्या बात है, गाय तो जानवर है, ग्रह तो वहां बैठे हैं, लेकिन करके देखो फिर समझ में आएगा। मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, अनुभव है मुझे। बड़े से बड़े समस्याएं गौ सेवा से और गौ माता का ग्रास कराने से ठीक हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा गौशाला, अभी फिर सोचो गौशाला में दान करने के लिए पंडित हमें भगवा बना रहा है, ना किसी को नहीं बोल रहा हूँ दान करो बोल, आपका मर्जी है। तो जितने भी इस समय 7.5 वाले देखो इस समय ज्यादा इफेक्टेड हो सकते हैं, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, और मीन के बाद जाने के बाद तो हालांकि वो मकर थोड़ा बचेगा, लेकिन इफेक्ट तो रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपको थोड़ा सा इसमें सावधानी रहना बहुत जरूरी है। और इसमें देखना छोटा भाई बहन लोग बहुत अफेक्टेड होंगे, क्योंकि इस समय शनि और राहु एक साथ तीसरा छोटा भाई बहन के घर में बैठ रहे हैं।
तो छोटा भाई बहन लोग आपका जिंदगी में पागल बनेंगे, आपके साथ विरोधी करेंगे। कुछ हद तक चाचा का घर में भी शनि का दृष्टि है, तो चाचा का भी दिमाग खराब करेगा जो वहां पर आएगा। तो ये कहीं ना शनि माने चाचा भी है, तो ये और ज्यादा प्रॉब्लम कर देंगे। चाचा भाई यंगर ब्रदर्स, तो मकर राशि का यंगर ब्रदर्स थोड़ा सा इफेक्टेड तो हो रहा है इसमें। वो आपके विरुद्धाचरण करेंगे, वो तो सुनने समझने वाले नहीं है। छोटा भाई के घर में राहु शनि 2 मेलेफिक प्लैनेट बैठे, आप कैसे आशा कर सकते हो कि कुछ अच्छा हो जाए? अच्छा होने वाला नहीं है। तो वो कोर्ट कचहरी माली मकदमा बढ़ेगा। तो ये कुछ पद्धतियां हैं, अगर आप लोग कोशिश कर सकते हो तो। और गुरु अतिचारी के लिए पहले से बता दिया हूँ, ब्रह्मजष्टि, केला, हल्दी, इन सब का लगा के लोगों को वितरण करना, या ये सब उस समय रक्षा कारक बनेगा। धन्यवाद।